व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज तो फ्राइडे था। फ्राइडे में बहुत ज़्यादा काम होते हैं और बेसिकली गैस भी नहीं आ रही होती। और आज आपके साथ हम अपनी डेली रूटीन और अपना रूटीन वाइज जो व्लॉग है वो शेयर करेंगे। सबसे पहले उठने के बाद कमरे को अच्छी तरह से मैसी होने के क्लीन किया, क्योंकि लोग समझ रहे होंगे कि गर्मी आ गई है, उसके बावजूद भी आप लोग रज़ाई लेते हैं। नहीं, क्योंकि अभी हमारे इधर घर ओपन है तो रात के टाइम काफ़ी सर्दी लगती है, तो इसलिए बेसिकली हमने अपने रूम में मैंने अभी भी रज़ाई रखी हुई है। और ये 3 सलाने इसलिए रखे हुए हैं कि जब हम सब सिस्टर्स थी मिलकर सोती थी, अब बेसिकली मैं अकेली रह चुकी हूँ, तो इसलिए अब सबको डिवाइड कर दिया हुआ है और वो सीट मैंने अपनी मतलब रखी हुई है। और रज़ाई इसलिए यूज़ की जाती है कि रात को काफ़ी सर्दी लगती है। और कंबल, अभी जो एसी कंबल होते हैं वो मैंने अभी तक नहीं निकाला है। सोच रही थी जब तक मार्च नहीं आएगा तब तक नहीं निकालूंगी, क्योंकि रज़ाइयों के बहुत ज़्यादा काम होते हैं। गर्म कपड़े रखो, गर्मियों के निकालो, ये करो वो करो, इसलिए इसको मैसी होने से आज क्लीन किया, बहुत फटफट जल्दी जल्दी क्लीन होने के बाद। सबसे पहले ज़ोहर की अजान हो गई थी, इस वजह से व्लॉग बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाना पड़ रहा था, क्योंकि जब अजान हो जाए टाइम पे और जुमे का दिन हो, गुस्ल करने के बाद आपको नमाज़ पढ़नी हो, तो बेसिकली सबसे पहले मैंने एक काम यही किया, गुस्ल किया, नमाज सबसे पहले नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद जैसे मैं खड़ी हुई, उसके बाद मैंने जानमाज को उस दिन भी बताया था, मैंने ऐसे ही फोल्ड करके रख दिया था। मेरी ये एक जगह मुतहिस हुई हुई है, मैं इधर ही नमाज पढ़ती हूँ और जानमाज को उठ के तय कर देती हूँ। ईशा की नमाज के बाद अगर मैंने उठाना हो तो उठा लेती हूँ सुबह, क्योंकि यहाँ से सारा क्लीन करना होता है, खुद ब खुद मैंने अपने कमरे को क्लीन करना होता है। कमरा तो काफ़ी बड़ा है, बट इसको अभी मतलब ठीक करना है, ज़रा बेहतर करना है, आहिस्ता आहिस्ता कह देंगे। और आप समझ रहे अभी तक बर्थडे का लगा हुआ है, हमने कहा चले बर्थडे का लगा ही रहने देते हैं, जब जब जिसकी बर्थडे आएगी तो इधर ही बैठ के एक छोटे से घर में यही होता है, एक सेटअप मुंतहिब कर दिया जाता है, चलो इसके नीचे बैठ के सब अपनी बर्थडे को एंजॉय कर लेंगे। ये मेरा बेड है और ये मेरा छोटा सा रूम है। उसके बाद हमने रूम का विज़िट कराने के बाद हमने ये देखे, रूम को मैं जैसा भी हो इंसान को क्लीन करना चाहिए, क्लीन रखना चाहिए। कोई अक्सर कोई ना कोई कभी भी किसी टाइम आ सकता है। वो देखिए अभी भी मेरा अपर पड़ा है, कभी कभी जब मुझे सर्दी लगती है तो मैं ज़रूर अपर भी पहन लेती हूँ, क्योंकि मौसम अभी इतना ज़्यादा चेंज नहीं आया। लोगों को अक्सर लगता है कि मौसम चेंज आ गया। उसके बाद ये हमारा सेन, जिसे सेन कहते हैं ओपनली, लोग कहते होंगे टीवी लॉन, ये वो, लोगों के बहुत सारे अजीब से नाम है। साथ ही साथ नमाज़ पढ़ने के बाद हम लोग किचन में आ गए थे। ये हमारा छोटा सा किचन है। किचन में आज बेसिकली बना हुआ था, आज मेरी मामा ने बनाए थे साबुत माँ और साथ वाइट चावल। और ये साबुत माँ नए चावलों के साथ अक्सर आते हैं और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। ये देखिए कलर भी कितना मज़ेदार लग रहा होगा। और मैंने रोज़ आपको अपने ब्लॉग में शेयर करती हूँ लंच रूटीन, बट आज इसलिए मुश्किल हो गया हुआ था, थोड़ा सा काम थोड़ा सा मुश्किल था। हमारे एक रिलेटिव्स में डेथ हो गई है, उधर जाना था और काम पेंडिंग होता जा रहा था। और गैस तो फ्राइडे वाले दिन तो पता नहीं इनको क्या इशू है, लोगों से, मुसलमानों से गैस बिल्कुल ही बंद कर देते हैं और उनका दिल नहीं करता कि गैस दे। तो फिर इसलिए जब थोड़ी थोड़ी गैस आ रही थी, मम्मा ने रख दिया था। मैं वैसे भी दूसरे काम कर रही थी, आपको बता रही थी, घर की सफाई खुद करनी होती है, सब जो मैसीपन था उसको ख़त्म कर रही हूँ। ये बहुत सिंपली बन जाते हैं। इनको वॉश करके चने की दाल थोड़ी सी लेके, और जितने आपके माँ होते हैं उससे थोड़ी सी कम होती है चने की दाल, इन दोनों को इंग्रेडिएंट्स को लेके आपने एक प्रेशर कुकर में डाल लेना है। प्रेशर कुकर में डालने के बाद आपने नमक मिर्च डाल के उसको वेट दे देना है। वेट देने के बाद जब लहसुन डाल के आपने उसे वेट दे देना है, क्योंकि ये मुझे बनाने नहीं आते तो मामा बता रही थी कि इसमें क्या क्या डालना होता है। वेट दे देना, जब वेट दे जाएगी ये दाल आपस में मिलनी शुरू हो जाएगी, मतलब घुल जाएगी अच्छी तरह से। ये देखे कितना प्यारा कलर हो चुका है। बाद में आपने इसको तड़का लगा लेना है। हम तो तड़का लगाते हैं, माँ साबुत माँ का तड़का सिर्फ और सिर्फ अदरक का मज़ेदार होता है। लोग प्याज़ों का डाल लगाते हैं या डिफरेंट लगा लेते हैं, वो उनकी सर दर्द होती हैं। और साथ ही साथ ऊपर मैंने धनिया डाल के अच्छी तरह से तैयार कर ली। दूसरी तरफ थोड़ी थोड़ी गैस आ रही थी, मामा ने चावल बॉयल करने शुरू कर दी, वो आपको नज़र आ रहे होंगे। मामा उसका पानी दूसरी तरह ही निचोड़ियाँ, जैसे आज पुराने ज़माने में माँ एक ढक्कन ऊपर आके निचोड़ती होती थी, अब तो हम ही लोग जदीद तरक्की पे आ चुके हैं। माओं का अभी भी वही दौर, वही सब कुछ है। ये नीचे वाले चूल्हे पे थोड़ी थोड़ी गैस आ रही थी, जिसमें बहुत मुश्किल से काम हो रहा था। देखिए हमारे वाइट चावल ब्यूटीफुल, ये देखे कितने खूबसूरत से रेडी हो चुके हैं। ये देखे अब इनको हम 1 से 2 मिनट के लिए दम पे रखेंगे, फिर डिश में निकाल के हम सर्व करेंगे, क्योंकि आज लेट भी होता जा रहा है और सब जुम्मा पढ़ के आने ही वाले हैं कम अज़ कम। और आज मेरे बाबा तो वैसे भी घर नहीं है और भाई है, तो वो तो वैसे ही बार बार कह रहा है अभी तक खाना नहीं बना। अब हम इसे दम पे रख देंगे, दम पे रखने के बाद इंशाल्लाह ताला आपसे अपना दाल चावल
का व्लॉग शेयर करेंगे। साथ ही साथ हमारी ये सीढ़ियाँ, इसमें हमने डिफरेंट तरीके के प्लांट्स लगाए हुए हैं, मनी प्लांट जिनको कहते हैं। एक ये है, एक उसके ऊपर लगा हुआ है, ये भी थोड़ा सा ख़त्म हो चुका है, इसको बाबा ने निकाल के सारा फेंक दिया क्योंकि इसमें हमने लगाया हुआ था, वो आप जानती ही होंगी, तुकमलंगा जिसे कहते हैं ना, सुलेमानी पौधा, वो लगा हुआ था। वो आज इन्होंने पता नहीं क्यों उतार के फेंक दिया है, फिर अब शायद इसके नीचे से उगेगा। अभी छोटे छोटे ये डिफरेंट प्लांट्स लगे हुए हैं। इधर मामा चांदती होती थी, वो अजवाइन जिसे कहते हैं ना, उसको ऐसे करके, तो ये सारी अजवाइन के पत्ते सारे गिर गिर के ना उसके अंदर से ज़रात, ये सारी अजवाइन लग गई हुई है। मामा अक्सर मतलब पौधों के अंदर ही छान लेती थी ना, इस वजह से सारी उधर अजवाइन ही लग गई हुई है। ये हमारा छोटा सा किचन है जिसमें हम रोज़ डेली रूटीन पे आपके लिए एक व्लॉग बनाते हैं, वो भी सिर्फ लंच रूटीन पे। और ये हमारा छोटा सा एक घर था जो हमने आज आपके साथ शेयर किया और आपको बताया कि हाँ, आप जिस तरह सब लोगों को, बड़े से लोगों को जिनको आप देखते हैं, जिनकी बहुत सी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें होती हैं, और इतनी खूबसूरत तो नहीं है, आपके सामने ही है, बिल्कुल छोटा सा किचन है हमारा। तो कभी कभी गैस नहीं आती तो हमें नीचे पकाना पड़ता है, और एक चूल्हा वैसे ऊपर भी पड़ा हुआ है, वो मैंने आपको बताया माँ बना के मामा ने रखे हुए हैं, और वो वाइट चावल बनाए हैं, मम्मा ने ही बनाए हैं आज। तो साथ ही साथ उनका अब नमाज का टाइम हो गया था, मैंने पढ़ ली थी, वो कहती आप पढ़ लो सबसे पहले, फिर आप खाना सर्व कर दीजिएगा, तो मैं नमाज़ पढ़ लूँगी। मैंने कहा ठीक है, आप अब वो पढ़ रही हैं नमाज। तो ये था हमारे घर का छोटा सा विज़िट जो मैंने आपके साथ शेयर किया अपने व्लॉग में। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बहुत ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। हम आपके लिए ही अपने एक छोटे से घर में और छोटे से किचन में आपके लिए व्लॉग बनाते हैं। ये देखें, इतने सब हमारे पास अवेलेबल चीज़ें नहीं है, जो चीज़ अवेलेबल है हम वो आपके साथ शेयर करते हैं। और एक छोटी सी लंच रूटीन जो लंच में मैं बनाती हूँ, अक्सर वही आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके अलावा कभी कुछ भी आपके साथ ज़्यादा शेयर नहीं किया जो आपको दिखावा लगे, वो आपको लगे जी दिखावा हो रहा है, जी ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब एक रूटीन वाइज जो हमारी रूटीन बनी हुई है उसके मुताबिक हम व्लॉग बनाते हैं। सामने बैठ के मम्मा नमाज़ पढ़ रही हैं, जिनको आदत है, वो उनके असल से घुटनों में दर्द है, तो वो मतलब खड़े होकर नमाज़ नहीं पढ़ सकती। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे में इतनी हिम्मत है तो हम उठ खड़े होके नमाज़ पढ़ सकते हैं और हम इजीली नमाज भी मतलब पढ़ सकते हैं। अब उनमें नहीं है इतनी हिम्मतें, तो इसलिए वो बैठ के पढ़ ले, शुक्र है ये पढ़ तो लेती हैं ना। और ये मेरा एक छोटा सा कमरा है। उसके बाद अब जाके देखते हैं, चावल हो गए हैं, तो भाई बिल्कुल बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको खाना दिया जाए, फिर उन्होंने थोड़ी देर के लिए बाहर भी जाना होता है। इस वजह से ये देखें मैं अब आपके साथ शेयर करूँगी। हाँ जी, माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह दम हमारा हो चुका है। अब हम उसे एक प्लेट में डाल के देंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए मैंने उसके लिए एक प्लेट में चावल निकाल दिए हैं। वो कह रहा है कि प्लेट में चावल निकालने के बाद मेरे मतलब चावलों के ऊपर ही दाल डाल दो और वो मैं उसको इजीली खा सकूँ, है मुझे अलग नहीं डाल के दो। जब हम सब बैठते हैं तो अलग अलग होती है, अपनी मर्ज़ी से डाल लो। तो वो कहता नहीं, आज मम्मा तो नमाज़ पढ़ रही हैं, बाबा मतलब गए हुए हैं फोतकी वाले घर, तो इस वजह से मुझे डाल दो, मैं इसके ऊपर ही डाल रही। देखें कितनी ज़बरदस्त सी दाल है। और अब हम लंच करेंगे। हम अपनी लंच की रूटीन को रोज़ आपके साथ शेयर करते हैं। दिखावा दिखाने के लिए तो इंसान बहुत कुछ दिखा सकता है, बाहर जा सकता है, आपसे शेयर कर सकता है, और व्यूज़ लेने के लिए, दिखावे के लिए बहुत चीज़ें हो सकती हैं। और आप सब्सक्राइबर लेने हो तो इंसान बाहर घूमने चला जाता है। बट जब इंसान के पास कुछ थिंकिंग्स अवेलेबल ना हो तो जो इंसान के पास होता है उसमें इंसान को शुक्र अदा करना चाहिए। और इंसान यही चाहता है कि आने वाले टाइम में उसके लिए बेहतर हो। और हम घर ही रह के यही सोचना चाहते हैं कि आप हमारे लिए बेहतर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे लंच की रूटीन को, डेली रूटीन को ज़रूर देखा करें। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हमारा चैनल आगे जाएगा, तो फिर हम आपके लिए ज़रूर इंशाल्लाह ताला चैनल आगे जाने तक नई नई चीज़ें भी लेके आएंगे। आहिस्ता आहिस्ता होने से सब कुछ होता है, एकदम तो कुछ होता नहीं है। अगर एकदम भी करें तो फिर आप लोगों को ये दिखावा है, आपके पास तो ये चीज़ें नहीं है, ये तो वो। इस वजह से प्लीज़ आप जिस तरह सब लोगों को आज तक सपोर्ट करते आए हैं उस तरह हमें भी सपोर्ट करें, हमारे चैनल को आगे तक लेके जाएं। आप हमारे चैनल को जब आगे तक लेके जाएंगे तो हम आपके लिए न्यू से न्यू वीडियो बनाएंगे, तो आपके साथ वो व्लॉग शेयर किया करेंगे ताकि आपको पसंद आए। अभी जो हमारे पास है हम उस तरह आपके लिए व्लॉग बनाते हैं डेली रूटीन पे कि आप कोई व्लॉग मिस ना हो जाए। और सिर्फ हम लंच का व्लॉग ही बनाते हैं जो लंच में, क्योंकि हमारे लंच कम से कम फर्द मौजूद हैं घर में। आज एक और कम हो गया है, बाबा जान गए हुए हैं फोतकी पे, और वो रिलेटिव्स में एक फोतकी हो गई है और अर्जेंटली उनको जाना पड़ा। वो है भी सिस्टर का ससुराल, तो इसलिए
लाजमी जाना था तो वो सुबह के उधर चला गया। चलो जी, अल्लाह ताला उनको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, एरो आफियत में रखे, और एरो आफियत से वो घर वापस आ जाए। तो हमें आदत पड़ी हुई है टेबल पे जैसा मर्जी हो हम टेबल पे बैठ के सब फैमिलीज लंच नाश्ता और डिनर इकट्ठे ही बैठ के करते हैं। मतलब हम मतलब इधर उधर मतलब नहीं, सब ने जितना भी हो इकट्ठे ही बैठ के करना है सुबह से लेकर शाम तक। और हमें शुरू से आदत पड़ी हुई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से हमारे पेरेंट्स ने आदत डाली हुई है, जितना भी हो उसी में खुश रह के सब बैठ के इकट्ठे ही हम खाना खा लेते हैं। अब तो 3 सिस्टर्स मैरिड हैं, तो कुछ सिस्टर्स इस चीज़ को मिस करती हैं कि हमारे घर में एक रूल था कि सब ने इकट्ठे बैठ के खाना खाना है। आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पे एंड। ये थी हमारी डेली रूटीन और यही था हमारा डेली रूटीन का व्लॉग। और ये हमने आज अपने घर की आप रूटीन शेयर की, सारा कुछ आपके साथ व्लॉग में शेयर किया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। प्लीज़ जाते जाते एक बार फिर कहूँगी हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे लिंक को बहुत ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके आने वाले टाइम में हम न्यू व्लॉग आप हमारे वीडियोज़ को लाजमी देख सकें। हमें दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।